तुम ही समझदारी से काम लेना होगा। क्या करूं? उससे बात करो कम से कम। फाइन डैड, आप नहीं करना चाहते तो ना करें, मैं खुद कर लूंगा। खुद कर लोगे तो फिर मेरे पास क्या लेने आते तुम? जाओ जाके खुद कर लो। इरम, जैसा मैंने सोचा था वो तो उसके बिल्कुल उलट निकला। बहुत अक्लमंद है क्या? नहीं यार, बिल्कुल बेवकूफ है। मैंने सोचा था शायद अपने बाप से थोड़ा बहुत असर लिया होगा, लेकिन वो तो इतना सीधा है, कुछ भी कहो फौरन यकीन कर लेता है। पागल बेचारा। किंजा, ऐसे पागल लड़कों से भी डर कर रहना चाहिए। इनका दिमाग बदलते देर नहीं लगती, और मूड स्विंग हो गया तो लेने के देने भी पड़ सकता है। तुम फिक्र मत करो मेरी जान, जो जाल मैंने बुना है उससे बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं। वैसे भी आजकल उसके हालात बुरे चल रहे हैं, हर तरफ से मार पड़ रही है, दिमाग फारिग हो गया। पता है, कल रोते हुए कहने लगा मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैंने भी सोचा यही वक्त ऐसे काबू करने का, फौरन से डायलॉग बोल दो। क्या कहा फिर तुमने? मैंने कहा शेरी, डोंट वरी, मैं हूं ना। ज्यादा हंसो मत, हालात बदलते देर नहीं लगती। हालात चाहे जितने भी बदल जाए, उस स्टूपिड में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो समझ सके उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो ठीक है, तुम शेरी को तो बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन काशिफ भाई का क्या करोगी? ये उन दोनों बाप बेटे का मामला है, मुझे उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, पता है बहुत ज्यादा लाड प्यार है ना उसको बिगाड़ दिया, बदतमीज होता जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप उस पर सख्ती करो। अरे ऐसा सोचना भी मत। देखो, एक तो वो बहुत जज्बाती है, दूसरा आजकल जिस फेज से गुजर रहा है तुम्हारी हर बात का मतलब उल्टा लेगा। बल्कि मुझे तो डर है कि कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे फिर से। फिर तुम ही बताओ क्या करूं? कुछ मत करो, ना उसे कुछ बताओ ना कुछ समझाओ। उसे प्यार चाहिए और तुम अपना रवैया फ्रेंडली रखो जैसे तुम हो। अरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे कुछ ऐसा करने को कहो जिससे उसमें खुद एतमादी पैदा हो जाए। ये सब बातें कर चुका हूं, अब उसको समझाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, वक्त ही समझाएगा उसको। बल्कि मैं तो खुद भी यही चाहता हूं कि अब उसको कुछ ठोकरे लगे, वो गिरे और गिर के खुद से उठे तो ही उसको समझ आएगी। वरना मैं अगर इसी तरह उसको सपोर्ट करता रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अरे छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी पिलाओ। तुम कॉफी के अलावा और कुछ नहीं पियोगी? जाना पिला दो। ये तुम्हें किसी डॉक्टर ने कहा है? 2 कप कॉफी भेजो भैया अंदर। मुझे तो उन वालिदैन की समझ नहीं आती जो हर वक्त दावा तो बहुत करते हैं कि जो कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हैरत है अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को उनका जायज हिस्सा तक देने को तैयार नहीं होते। सोचने की बात है ना। लेकिन मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। समझना चाहोगे तो समझ आएगी ना। वे देखो, अगर तुम वाकई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, नेकी से शादी करना चाहते हो, तो जाओ अपने बाप से जायदाद में से अपना हिस्सा मांगो। यही आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। वरना यूं ही सारी जिंदगी रोते और मांगते रहोगे भिखारियों की तरह, और लोग कहेंगे लूजर लूजर लूजर। मुझे तो सब ये उस मक्कार औरत फराह दानियाल का प्रेम लग रहा है। वो अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। और ये और क्या कहा उसको? बस यही कि कबीर कुछ ही बरसों में चौधरी कबीर कैसे बन गया। कुछ हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने इस्तेमाल किया। कबीर, क्या ये सच है कि जब आप दुबई गए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, और आप जब वापस आए हैं तो आपके पास बहुत कुछ था? हाँ, ये सच है कि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था,
मगर ये तो कोई नहीं पूछता कि मैंने वहां पे जाके कितनी मेहनत की। मैंने ना दिन देखा ना रात देखी, और जिस स्टील मिल में मैं मुलाजिम था ना, वहां पे मुनाफा जो है 1 साल के अंदर 100% से 500% तक गया, और मैं वहां पे उस मिल में पार्टनर बन गया। वो कैसे? मिल का जो मालिक था उसे जुए और नशे की लत पड़ गई, और वो बस इसी में अपना पैसा खराब करने लगा, और मिल बचाने के लिए उसको मेरी ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे अपना पार्टनर बना लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शेयर्स मुझे बेचने लगा, और एक दिन उसी नशे की हालत में वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। दुबई की स्टील मार्केट बैठ रही थी, और मैंने मार्केट की सूरत हाल को देखते हुए मिल फरोख्त कर दी और वापस वतन आ गया। और यहाँ आकर आपने एक अमीर औरत से शादी कर ली? अजरा एक नफीस औरत थी और कारोबार की बहुत समय रखती थी, और अकेली अपने बाप के साथ मिलकर ये इतना बड़ा कारोबार चला रही थी। वो दुबई में हमें खाम माल सप्लाई किया करती थी, और वहीं से मेरे उनके साथ मरासम बढ़े। जब मैं वतन वापस आया तो कुछ अरसे बाद उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉक शॉक सिम नई